Good morning, students. Students, how are you? Students, today we are going to start chapter 7 whose name is triangles. तो students, triangle क्या है? आपने अपनी previous classes में पढ़ा होगा. Students, a plane figure bounded by 3 line segments is called a triangle. ठीक है? A triangle is a plane figure. तो जैसे मैंने एक ड्रॉ किया ट्राइंगल ABC. तो स्टूडेंट्स ये एक ट्राइंगल है. तो एक ट्राइंगल की स्टूडेंट्स 3 वर्टिसेस होती हैं. वर्टिसेस, it has 3 vertices named as A, B and C. This is the vertex students. तो A, B and C ये तीनों मिला के क्या बन जाती है इस ट्राइंगल की vertices. A triangle has 3 sides students. इसकी 3 sides होती हैं named as AB, BC and CA. ओके, दिस इज साइड AB, दिस इज साइड BC, दिस इज साइड CA या AC भी लिख सकते हो. इसी तरह से स्टूडेंट्स ए ट्राइंगल हैज 3 एंगल्स. एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. ओके स्टूडेंट्स, इस बारे में तो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में. नाउ मेनली ये चैप्टर स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के ऊपर है. What is the meaning of congruent? स्टूडेंट हम अपनी डे टू डे लाइफ में क्या देखते हैं, जैसे एक बैंक 2 ATM कार्ड इशू करता है 2 ग्राहकों को, तो दोनों ATM कार्ड बिल्कुल सेम होते हैं, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट. हम एक दुकान पे जाते हैं, अपनी फोटोग्राफ करवाते हैं, उस फोटोग्राफ हम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ करवाते हैं, तो वो हमें 10 या 20 फोटोग्राफ दे देता है. तो उन सब फोटोग्राफ्स में हमारी शक्ल साइज बिल्कुल सेम दिखता है, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. इसी तरह से मान लो स्टूडेंट्स हमारी इंडियन गवर्नमेंट 5 रुपए का सिक्का निकालती है, मान लो 2020 में नया सिक्का निकाला, तो वो सारे सिक्के एक जैसे दिखेंगे, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट कॉइंस. तो सो मीनिंग ऑफ द कॉन्ग्रुएंट इज स्टूडेंट्स फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज. फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. तो मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के क्या दिए हैं एग्जाम्पल्स. इसी तरह से स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको. जैसे मान लो ये ट्राइंगल ABC थी हमारे पास. मान लो स्टूडेंट्स AB 5 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है एंड AC 7 सेंटीमीटर है. ठीक है, मैं एक और ट्राइंगल बना रहा हूं स्टूडेंट्स PQR. इसमें मैं PQ को 5 सेंटीमीटर दिखा रहा हूं लेंथ में, BC 6 सेंटीमीटर है और AC 7 सेंटीमीटर है. अगर स्टूडेंट्स मैं इस फिगर को कट करके इस फिगर के ऊपर प्लेस्ड कर दूं, तो अगर ये फिगर पूरी इसको ओवरलैप कर ले, पूरी सुपरइम्पोज कर ले, तो देन ये दोनों फिगर्स क्या कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. ये तो एक जनरल सी बात हुई. ठीक है स्टूडेंट, हम क्या देख रहे हैं, इसकी AB 5 सेंटीमीटर है, इसकी PQ 5 सेंटीमीटर है, तो PQ तो AB पे फॉल करेगी. इसकी BC 6 सेंटीमीटर है, इसकी QR 6 सेंटीमीटर है, तो QR BC पे फॉल करेगी. एंड इसी तरह से PR AC पे फॉल करेगी. सो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट. तो हमने ऐसे लिखना है, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमें याद रखना है, ये जो हम नेम दे रहे हैं ABC, ये बिल्कुल PQR की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के अनुसार ही देना है. जैसे AB 5 सेंटीमीटर है तो PQ भी 5 है, अगर BC 6 है तो QR भी 6 सेंटीमीटर है, एंड इसी तरह से AC 7 सेंटीमीटर है तो PR भी 7 सेंटीमीटर है. तो ये कोरस्पॉन्डेंस का विशेष ध्यान देना है. अगर हम इस ट्राइंगल को ABC नाम दे रहे हैं, तो इस ट्राइंगल का नाम हम क्या देंगे, PQR. वी कैन नॉट राइट, हम ये नहीं लिख सकते कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QRP. तो दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स. क्योंकि अब यहाँ पे स्टूडेंट हम यहाँ ये कह सकते हैं, जो AB है ना, इसके पहले 2 अक्षर ले लिए हमने AB. AB का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट PQ बन रहा है, AB PQ के इक्वल है.
तो जो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ए बी 5 सेंटीमीटर है तो पी क्यू भी 5 है। बी सी जो है सेकंड और थर्ड अक्षर से बी सी साइड बन रही है, इसके सेकंड थर्ड अक्षर से कौन सी साइड बन रही है, क्यू आर। तो जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है, जो कि हमें दिख रहा है 6 सेंटीमीटर है। इसी तरह से पहले और तीसरे अक्षर से ए सी साइड बन रही है और इधर पहले और तीसरे अक्षर से पी आर साइड बन रही है, तो ए सी पी आर के क्या है, इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये कोरस्पोंडेंस मैच होनी चाहिए। P पॉइंट A पे फॉल कर रहा है, Q पॉइंट B पे फॉल कर रहा है एंड R पॉइंट C पे फॉल करेगा। अगर हम ये नाम दे देंगे तो स्टूडेंट्स हम इसको देख के कोरस्पोंडिंग पार्ट्स गलत ऑब्जर्व करेंगे। जैसे इसमें AB कह रहा है कि मैं QR के इक्वल हूं, तो क्या AB QR के इक्वल है, नहीं है। तो सिंबॉलिकली इस रूप में लिखना ये गलत है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ओके स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अब मैं आपको ये बताऊं स्टूडेंट्स, टू लाइन सेगमेंट्स, मान लो ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ये एक लाइन सेगमेंट सी डी है। तो स्टूडेंट्स टू लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं? तो स्टूडेंट्स टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन देयर लेंथ आर सेम। मान लो ये भी 5 सेंटीमीटर लेंथ की है और ये भी 5 सेंटीमीटर लेंथ में है, तो देन दीज टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स मान लो दो एंगल्स हैं, मान लो ये एक एंगल है, इस एंगल का नाम है एंगल ए बी सी, और एक एंगल और है मेरे पास, इस एंगल का नाम है पी क्यू आर। तो स्टूडेंट्स व्हेन टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन देयर मेजर्स आर सेम। यानी कि अगर मान लो ये 60 डिग्री मेजर में है और ये भी 60 डिग्री का मेजर ले रहा है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो हम कहेंगे एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। तो टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन देयर मेजर्स आर सेम। इसी तरह से स्टूडेंट्स टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन देयर रेडियाई आर सेम। मान लो इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस भी 4 सेंटीमीटर है, देन टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह से स्टूडेंट्स टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट। टू स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? मान लो इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है और जो दूसरा स्क्वायर है अगर इसकी साइड भी 3 सेंटीमीटर है, देन दीज टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये मैंने आपको जर्नल में कुछ एग्जांपल दिए हैं, लेकिन मेन हमारा चैप्टर है स्टूडेंट्स व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो वी हैव सम कॉन्ग्रुएंस रूल्स। तो सबसे पहला रूल जो है हमारे पास वो है एस से एस कॉन्ग्रुएंस रूल। एस से एस कॉन्ग्रुएंस रूल, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। स्टूडेंट इसको हम एक्सियम का नाम दे रहे हैं, इस रूल को हम एक्सियम बोल रहे हैं, हमारी एनसीईआरटी इसको एक्सियम बोल रही है। एक्सियम का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसी अजम्पशंस, ऐसी स्टेटमेंट्स जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जिन्हें प्रूव करने की जरूरत ना हो, जिनको हमने सच मान लिया हो मैथमेटिक्स के अंदर। तो दीज आर कॉल्ड एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो एस से एस कॉन्ग्रुएंस रूल को हम एक्सियम मान के चल रहे हैं कि यानी कि ये जो भी हम स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं वो एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वी नीड नॉट टू बी प्रूव। तो एस से एस कॉन्ग्रुएंस रूल ये कहता है स्टूडेंट्स टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। मान लो ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक है एबीसी और एक है PQR। तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल एंड इंक्लूडेड एंगल। मान लो इसकी ये दो साइड्स हैं स्टूडेंट्स AB और AC। ठीक है, वो उस दूसरी ट्राइंगल की PQ और
पी आर के इक्वल होनी चाहिए, एंड इन दोनों साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल, ये जो एंगल ए है और इन दोनों साइड्स के बीच में ये जो इंक्लूडेड एंगल पी है, अगर ये दोनों सेम है, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एससीएस रूल। फिर सुन लो स्टूडेंट्स, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल of one triangle are equal to two sides and included angle of the other triangle, then the two triangles are congruent by SAS rule, यानी कि साइड एंगल साइड रूल। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस SAS रूल से रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स दे रहे हैं, तो देखते हैं एग्जांपल फर्स्ट क्या है। तो वी आर टेकिंग एग्जाम्पल 1 स्टूडेंट्स। इसमें हमें एक ये फिगर दी हुई है, ये एक फिगर है स्टूडेंट्स जिसमें ये ए है, ये डी है, ये सी है, ये बी है, दिस पॉइंट इज O। तो स्टूडेंट्स इन फिगर 7.8 OA इक्वल टू OB, ये जो OA है इस OB के इक्वल दे रखे हैं, OD इक्वल टू OC, ये OD साइड OC साइड के इक्वल दे रखी है। शो दैट ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC एंड AD पैरेलल टू BC। दो पार्ट हमने शो करने। तो स्टूडेंट्स कभी भी अब इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि हमें क्या गिवन है। हेयर गिवन है OA इक्वल टू OB एंड OD इक्वल टू OC, ये हमें गिवन है, ठीक है, इन गिवन फिगर। टू प्रूव क्या करना है हमने, तो स्टूडेंट्स टू प्रूव में हम दो बातें हमें प्रूव करनी है यहाँ पे। फर्स्ट, ट्राइंगल AOD is congruent to triangle BOC, and second part हमने प्रूव करना है AD पैरेलल BC। नाउ स्टूडेंट्स हम इसका प्रूफ देंगे। तो स्टूडेंट्स प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिखेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। तो स्टूडेंट्स हमें इनके तीन पार्ट इक्वल दिखाने हैं बाय सम कॉन्ग्रुएंस रूल, लेकिन अभी हमने SAS कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा है, तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल के द्वारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ट्राइंगल AOD में OA इक्वल टू हमें OB दे रखे, गिवन है ये, देखो ये ऊपर OA इज इक्वल टू OB। तो देखो स्टूडेंट्स इसका OA सेकंड और जो फर्स्ट अक्षर से ये साइड बन रही है OA, इधर भी सेकंड और फर्स्ट अक्षर से साइड बननी चाहिए OB। आप BO मत लिख देना, ठीक है, सिंबॉलिकली वो गलत हो जाएगा। तो OA इज इक्वल टू OB, दैट इज गिवन। नंबर 2, OD किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है OC के, और इधर OD देखो स्टूडेंट्स दूसरे तीसरे अक्षर से साइड बन रही है, इधर OC भी दूसरे तीसरे अक्षर से साइड बन रही है, तो OD इज इक्वल टू OC, ये भी गिवन। एंड थर्ड स्टूडेंट्स इन दोनों साइड्स के बीच में ये इंक्लूडेड एंगल 1 शो कर देता हूं, और इन दोनों साइड्स के बीच में ये इंक्लूडेड एंगल 2 शो कर देता हूं, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 2। ये कैसे एंगल है स्टूडेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो स्टूडेंट्स कौन सा रूल लगा, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल एंड टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ सेकंड ट्राइंगल, अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, बाय SAS रूल कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। कौन सा रूल लगा स्टूडेंट्स, SAS रूल।
बाय एसएएस कॉन्ग्रेंस रूल या एक्सियम लिख दो। अब स्टूडेंट्स जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाती है ना तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका ये एंगल 3 लिखूं, कौन सी पोजीशन पे बन रहा है, ए वाली पोजीशन पे बन रहा है, और इधर से ये मैं एंगल 4 लूं, ये बी वाली पोजीशन पे बन रहा है, क्या ये एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है? तो यहां से चेक करो, एंगल ए स्टूडेंट्स देखो फर्स्ट अक्षर ए वाली पोजीशन पे बन रहा है और उधर से एंगल 4 भी यहाँ पे फर्स्ट अक्षर बी वाली पोजीशन पे बन रहा है, तो इसका मतलब एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल बी ही होगा। तो देयरफॉर हम ये कहेंगे एंगल 3 मस्ट इक्वल टू एंगल 4। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होते हैं, और आप कोरस्पॉन्डिंग पार्ट यहां से देख के बनाना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अगर आपने ये नाम ही गलत दे दिए तो फिर आप कोरस्पॉन्डिंग पार्ट यहां से चूज नहीं कर पाओगे, फिर आपको फिगर में देखने पड़ेंगे, उसमें समटाइम्स आपको दिक्कत आ सकती है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन होता है स्टूडेंट्स इसका सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल when two triangles are congruent by then CPCT rule their corresponding parts are equal, 3 sides and 3 angles, there are 6 corresponding part, 3 तो हम शो कर चुके हैं, बाकी जो 3 पार्ट बचे हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो मैं एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल दिखा रहा हूँ, इसका रीजन है क्योंकि मुझे सेकंड पार्ट प्रूव करना है। अब देखो स्टूडेंट्स एंगल 3 कहाँ है, इस पोजीशन पे है, और एंगल 4 इस पोजीशन पे है, ये तो अल्टरनेट पोजीशन है, ये लाइन के इधर है वो लाइन के उस तरफ है, तो दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। When two alternate angles are equal, then students lines are parallel. Then this AD line is parallel to BC. क्योंकि ये दो लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, एक ट्रांसवर्सल से लाइन तक इधर एंगल बन रहा है, एक ट्रांसवर्सल से लाइन तक उधर एंगल बन रहा है, और ये अल्टरनेट पोजीशन पे है और ये इक्वल है। When two alternate angles are equal, then therefore हम कहेंगे AD parallel to BC। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो दिस इज आवर एग्जांपल फर्स्ट, जो मैंने एस से एस रूल आपको बताया उससे रिलेटेड है। स्टूडेंट्स याद रखो, अगर दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो उसके 3 तरीके हैं, या तो आप अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा दो, उनकी अल्टरनेट पोजीशन पे जो एंगल है वो इक्वल दिखा दो, या आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा के लाइंस को पैरेलल प्रूव कर सकते हो। जैसे ये दो लाइंस हैं, इनको ये ट्रांसवर्सल कट कर दिया, तो स्टूडेंट्स ये कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन है इनकी, ये जो दोनों लाइंस के अबव में दो एंगल बन रही है, दोनों लाइंस के बिलो में एंगल बन रहे हैं। अगर आप इस एंगल को इसके इक्वल शो कर दो या इस एंगल को इस एंगल के इक्वल शो कर दो, देन द लाइंस आर पैरेलल बिकॉज़ दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा अल्टरनेट एंगल्स का तरीका मैंने आपको बता दिया। तीसरा स्टूडेंट्स ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये अगर आप इनका सम 180 डिग्री प्रूव कर दो, इन दोनों एंगल्स का सम, तब भी ये दोनों लाइंस आपस में क्या प्रूव हो जाएंगी, पैरेलल। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, कल आपको आगे बताएंगे। ओके, गुड बाय।